जय हिंद सभी एसएससी सीपीओ एस्पिरेंट्स। 21 डेज के बाद में आपका एग्जाम है। 3 वीक्स आपके बचे हैं। मैं सौरव कुमार, AIR 286 इन एसएससी सीपीओ 2024। मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 3 वीक्स आपको क्या करना है, कैसे आपका स्केड्यूल होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि भैया लास्ट टाइम में क्या करें, स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है कि मार्क्स कम ही रह रहे हैं, है ना, जितना आप एक्सपेक्टेड बता रहे हो 130 प्लस लेके ही नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको लास्ट 3 वीक क्या करना है, अभी तक जितना किया कर लिया, लास्ट 3 वीक आपको क्या करना है, वीक वाइज मैं आपको बताता हूँ। पहले वीक में आपको क्या करना है, सुबह सुबह गए लाइब्रेरी या घर पे जहाँ भी आप तैयारी करते हो, सुबह 2 घंटे आपको मॉक देना है। 1 घंटे आपको मॉक का एनालिसिस करना है। उसमें देखना है कि आपके कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो शायद आपने कवर ही नहीं किए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं देखने के लिए। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे मॉक, 1 घंटे एनालिसिस। दो सब्जेक्ट्स को लेना जिनको 2-2 घंटे देने हैं, रिवीजन करना उनका। दो सब्जेक्ट्स, एक दिन 2 सब्जेक्ट कर लिए, दूसरे दिन 2 सब्जेक्ट कर लिए। बट जैसे किसी किसी बच्चे का रीजनिंग अच्छा होता है तो उसको वो इग्नोर ही करके चलता है कि भाई सारे कंसेप्ट अच्छे हैं, आधे घंटे के अंदर मार्क्स भी 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं या 45 प्लस आ रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को रहने दो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है मॉक के थ्रू उसकी। तब आप, जैसे आपका अगर मैथ वीक है या इंग्लिश वीक है, तो आप उसको डेली कर सकते हो एक सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 घंटे मॉक, 1 घंटे एनालिसिस, फिर 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट। ये हो गए आपके 7 आवर्स एक दिन के। फर्स्ट वीक में पर डे के ये 7 आवर्स तो हो गए। अब बचे 2 घंटे और आपको क्या करना है, नए कंसेप्ट पढ़ने हैं आपको। मतलब जैसे भाई मैथ के अंदर आपने बोट एंड स्ट्रीम नहीं पढ़े हो, है ना, या कोई दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ा हो, तो आप वैसे टॉपिक्स जिनको आपने सोच रखा है कि यार मैं आज दिन भर का स्केड्यूल खत्म करके फिर पढ़ूंगा, लेकिन वो स्केड्यूल कभी खत्म ही नहीं हो पाता, डेली डेली आपके वो कंसेप्ट रह ही जाते हैं, आप खाली मॉक में इन सब में उलझे रह जाते हो। तो आपको लास्ट के 2 घंटे वो नए कंसेप्ट करने हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि आपके अंदर आपको क्या क्या फर्स्ट वीक में आपका स्केड्यूल रखना है। ठीक है, दूसरे वीक की बात करते हैं। अब दूसरे वीक में आपको वही 2 घंटे तो न्यू कंसेप्ट करने ही करने हैं। ठीक है, 2 घंटे मॉक टेस्ट देना है, 1 घंटे एनालिसिस करना है, तो 5 घंटे आपके यहाँ ये हो जाएंगे। बट अब जो आपके 4 घंटे बचे हैं ना, उसमें आप चारों सब्जेक्ट्स का एक एक घंटा डेली देना आपको, क्योंकि आप ऑल्टरनेट डेज में दोगे आपकी प्रैक्टिस कम हो जाएगी। बट आपको इस वीक आपको डेली सब्जेक्ट्स करने हैं, चारों के चारों। ठीक है, शायद आप वही बात जो मैंने पहले बताई कि फर्स्ट वीक में शायद आप उस सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस दोगे जिसमें आपके ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, तो ऐसे ही आप सेकंड वीक में भी कर सकते हो। बट आपको 4 घंटे देने हैं सब्जेक्ट्स के रिवीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद में थर्ड वीक की बात करते हैं। थर्ड वीक में कोई भी नया कंसेप्ट नहीं करना है। इसका मतलब आपके पास सिर्फ 14-15 दिन है नए कंसेप्ट को करने के लिए, 2-2 घंटे पर डे। तो आप ऐसे 15 से 20 कंसेप्ट पढ़ लो जो आपको अभी तक कवर नहीं किए हैं बट करने हैं कवर। ठीक है, उसके बाद थर्ड वीक में कोई भी नया कंसेप्ट नहीं करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन। मॉक टेस्ट और रिवीजन यही करने हैं, और जितने पुराने मॉक टेस्ट दिए थे उनके अंदर क्वेश्चन सेव कर रखे थे या जो सिली मिस्टेक्स कर रहे थे वो लिख रखी थी आपने एनालिसिस करते टाइम, उन सभी का रिवीजन करना है। ठीक है, और वो कैब वगैरह रिवीजन करनी है, सारे सब्जेक्ट सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करना है आपको। फॉर्मूले आपने जो लिख रखे होंगे मैथ के अलग अलग पेजेस में, जो भी आपने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी अभी सीजीएल की जितनी भी मैथ्स की शिफ्ट्स सॉल्व करा रहे हैं कोई भी यूट्यूब पे एकदम आधे घंटे के अंदर और भी कम टाइम के अंदर, तो उनके जो भी आपने फॉर्मूले लिखे हैं एडिक्विटी को समझते हुए, उन सब फॉर्मूलोज को थर्ड वीक में सिर्फ रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। ठीक है, और बात करता हूँ लास्ट दिन की, मतलब कल अगर आपका एग्जाम है तो आज आपने क्या करना है। आपने आज कोई मॉक नहीं देना है, एग्जाम से एक दिन पहले कोई भी मॉक नहीं देना है। सिर्फ वो कैब का रिवीजन करो और अपने फॉर्मूले रिवाइज कर लो। या फिर आपको कोई इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई आज हमारा पेपर था और तो उसके अंदर ये टॉपिक्स पूछे गए, तो उन टॉपिक्स के अराउंड कुछ कुछ देख लो। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रिलैक्स्ड रहना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जितना पढ़ा है मैं अच्छा स्कोर करूंगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट्स में जैसा आउटपुट रहा है उससे मेरा बहुत अच्छा आउटपुट रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम मॉक से थोड़ा इजी ही आता है। ठीक है, और एडिक्विटी अभी जितने भी एग्जाम्स ले रही है वो इजी ही आ रहे हैं, तो आप इजीली 130 प्लस स्कोर कर लोगे, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। बट ओवर थिंकिंग आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, डेली टेंशन हो रही है, तो आप ये टेंशन ले लेके अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप बार बार डेली अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज कर रहे हो, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये था पूरा 3 वीक्स का स्केड्यूल, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना और ऐसे लग जाओ बस भाई। 3 हफ्ते बचे हैं, ये 3 हफ्ते या तो कर लिया, फोड़ दिया, बहुत बेस्ट है। यहाँ पे आप आलस नहीं खा सकते, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। 3 वीक के लिए इंस्टाग्राम बंद कर दो भाई, रीलें देखना बंद कर दो, फालतू घूमना बंद कर दो, सारे जितने भी अननेसेसरी काम है वो बंद कर दो।
ज़्यादा टाइम दो अपनी पढ़ाई को। क्योंकि मेरे जब लास्ट 3 वीक बचे थे, मैं एकदम पागलों की तरह पढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में टारगेट ही इतना सारा रहता था। पागलों की तरह पढ़ना मतलब ये थोड़ी कि एकदम ही पागल हो जाए, लेकिन शेड्यूल अपना बहुत ज़्यादा बिज़ी टाइट कर दो। स्टार्टिंग के 3-4 दिन आपको ये टाइट शेड्यूल थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपका जैसे-जैसे माइंड प्रोसेस करेगा ना इस शेड्यूल को, तो वो 9 घंटे भी आपको ईज़िली, जो टारगेट आप 9 घंटे में रख रहे हो, वो आराम से 7-8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।